की थाप पर थिरके ये देव पसवा। आध्यात्म और आस्था से सराबोर वातावरण, मंत्रोच्चारण की गूंज, देवताओं को बुलाने का आवाहन। तस्वीरें चमोली जिले की हैं, जहां पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। पांडव नृत्य के आयोजन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर लेते हैं। महाभारत युद्ध के बाद कुल हत्या के पाप से मोक्ष प्राप्ति के लिए पांडवों ने देवभूमि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विचरण किया था। इस दौरान वह भगवान शंकर के दर्शनों के लिए लालायित थे, लेकिन भगवान भोले शंकर ने कुल हत्या के दोषियों को दर्शन देने में आनाकानी की, जिस कारण से उत्तराखंड के पंच केदारों में भगवान शंकर के अलग अलग हिस्सों की पूजा अर्चना होती है। मान्यताओं के अनुसार प्रथम केदारनाथ में भगवान के पृष्ठभूमि के दर्शन पांडवों को हुए थे और मध्य के दर्शन मद्महेश्वर में हुए थे, और तृतीय केदार तुंगनाथ में भगवान शंकर ने भुजाओं के दर्शन करवाए थे। चतुर्थ केदार में भगवान शंकर के मुख्य दर्शन हुए। पंच केदार कल्पेश्वर में भगवान शंकर ने पांडवों को जटा के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडव बद्रीनाथ से सरस्वती नदी को पार करते हुए स्वर्गारोहणी के लिए गए थे। इसीलिए आज भी उत्तराखंड के गांवों में पांडवों की पूजा अर्चना होती है। यहाँ गांव-गांव में पांडव लीला चलती है। इन दिनों उत्तराखंड के गांवों में पांडवों के नृत्य और पूजा अर्चना चल रही है। ग्रामीणों का मानना है कि उनके सुख समृद्धि पांडव देवताओं की शक्ति से ही है। दशकों से पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। जब गांव में किसी भी तरह के संकट आते हैं तो पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आज लोग अपने रोजगार और अन्य संसाधनों के लिए गांव को छोड़कर अन्य शहरों में पलायन कर चुके हैं। लेकिन जब गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है तो इस दौरान दूर दूर से लोग इस नृत्य में शामिल होने पहुंचते हैं और गांव से अपना जुड़ाव बनाए रखते हैं। ढोल दमाओं की थाप पर अवतरित होने वाला पसवा ढोल की तालों पर नृत्य करते हैं और पांडवों के सभी अवतार की पूजा अर्चना होती है।